चलिए ठीक है, लाइट ऑफ कर दो। आज की जो क्लास होगी रीजनिंग की, थर्ड रीजनिंग मैथ की, जैसे कि हमने मैथ की क्लास होगी पहले, फिर रीजनिंग होगी। मैथ की सेट नंबर 3 है, जो कि सेट में टोटल इस बार 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन आपके किसके मिलेंगे सर? रीजनिंग के मिलेंगे। तो अब बचे हैं गिनके कुछ दिन, अब बचे हैं गिनके कुछ दिन, बेटा लग जाओ तैयारी में। अब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बगैर किसी भी तरह से देर किए हुए भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए चलिए मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलने की आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दिए गए कथन में निम्नलिखित धारणाओं को सही समझने और निर्णय लेने के कथन में कौन सी धारणाएं अनिहित है, मतलब काम करनी है। ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत और अगले के लिए बचाया जा सकता है। ऊर्जा बोले तो एनर्जी। धारणाएं क्या? अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा की कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। यदि ऊर्जा के गैर अनवीकरणीय स्रोतों को समाप्त हो जाता है तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने के लिए सक्षम नहीं होगी। विकल्प के बारे में क्या सोचा था आपने? क्या केवल धारणाएं एक अनियमित है? मैम प्लीज, केवल धारणाएं दो, या न तो एक और न ही धारणाएं दो, या धारणाएं एक और। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी तो नहीं होगा मैम, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बता रहा हूं मैं बी। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है जो कि बात की कथन कहते हैं। इसके खत्म हो जाती है तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग नहीं कर पाती है। केवल धारणाएं दो ही सही है। देखिए जो एनर्जी है, जो रिसोर्सेस है, फर्स्ट आई एम सेइंग द रिसोर्सेस क्या है? एक रिसोर्सेस दो प्रकार का होता है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो जो रिसोर्सेस अनवीकरणीय है मतलब जो खत्म हो जाएगी, खत्म होने से ये होगा कि जो मेरे आने वाले अगली पीढ़ी है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज के डेट में भी भारत में जितने भी चीज होता है, लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, सस्टेनेबल डेवलप करो, मतलब डेवलप करो, लेकिन ये चीज को आप ध्यान में रखें कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी फायदा पहुंचे। चलिए, दिए कथन में निम्न धारणाओं को सही समझने और निर्णय लेने कथन कौन सी सही है? आप बताइए इसको। देखिए, सजातीय ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे से विकर्षित मतलब नहीं करते और आकर्षित ना करते। सजातीय ध्रुव को चुंबकीय वस्तु एक दूसरे को निष्कासित करती है। विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक असक्षम होती है। अब आपको बताना है कौन सी सही, केवल एक, केवल दो, नहीं एक नहीं दो। देखिए, तो ये देखा जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही एक होगा ना ही दो। एक्चुअली ये क्या है कि मैथ में डल चुका है, पर ये मैथ का नहीं है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। और दो क्वेश्चन यहाँ पे मैथ में इन्होंने डाल दिया। नहीं, ये मैथ में नहीं भैया। हाँ, मतलब इस सिंपल में डाला। अब आते हैं मेन मजा, यहाँ से शुरू होने वाला है क्वेश्चन में 3। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो इसको हल्का सा हम जूम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभाज्य मतलब कंपोजिट नंबर है? मतलब भाज्य का मतलब वो किसी अपने नंबर से डिवाइड होगा, अपने नंबर के अलावा नहीं। हाँ, भाज्य पूछा, विकल्प भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है। बताइए इसका। देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा 433। हाँ जी, 433 इसलिए होगा कि 433 सिर्फ एक से और खुद से विभाजित होगा, उसके अलावा किसी से वो नहीं होगा। जो 433 है भाज्य संख्या नहीं है। हाँ, विभाजित भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य का मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो। 133 डिवाइड है सर, 11 को 21 से मल्टीप्लाई 133 आता है सर, तो वही होगा ना फिर। नहीं सर, वो डिवाइड तो भाज्य नहीं है। भाज्य का मतलब जो डिवाइड होने वाला नहीं है। अभाज्य है, अभाज्य पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, हो गया भैया, आगे बढ़ो। ये देखिए
भाज्य संख्या नहीं, जो डिविजिबल नहीं। नहीं है। तो कौन सा है सर इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 433, क्योंकि 133 किसका होता है? 21 गुने के 11, उसी पर 533 वो भी होगा गुणनखंड। इसका गुणनखंड सिर्फ क्या होगा? अगर इसको देखेंगे तो इसका गुणन 1 गुने का 433, ये खुद के होगा, खुद के अलावा किसी और से नहीं। निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल कौन सा है? मतलब ये जो समीकरण है इसको सॉल्व करने पे आंसर कौन सा आएगा? उचित हल कौन सा है? ये क्या हो गया? ए बी, ये ना एक नंबर नहीं है। उचित हल कौन सा है? सॉल्व करिए ना। देखिए 105 डिवाइड बाई 15, ठीक है 15 हो गया, गुने में आएगा, ठीक है गुने में क्या आएगा? 38, गुने में क्या? 38 माइनस का 8 डिवाइड बाई 5 और फिर जो इसकी ब्रैकेट में बंद कर दोगे ये, और फिर इसका जगह डिवाइड बाई 5, ठीक है। सॉल्व कर दो बेटा। ये कितना? 15 सते 105, 15 सते 105, ये कितना कितना आ जाएगा? ये 38, 30 को 5 से डिवाइड करोगे सर 6, और ये कितना आ जाएगा सर? 5 है। कितना है? अच्छा 3 था, सॉरी ये 3 है ना, एक सेकंड, +3 है बोल रही है क्या? नहीं डिवाइड है वो, मैंने पहले क्लियर करा, ये डिवाइड में 3 2 है। होगा ना, 3 होगा 14। एक सेकंड में, तो डिवाइड बाई 3। अब सबसे पहले जब क्या होता है? अब डिवाइड कर 3 दूना के 6, 7 गुने के 2, 7 दूना का 14, ऑप्शन नंबर सी। ये बोर्ड मस्त यूज कर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है सर। बोर्ड मस्त ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित समीकरण का हल, ये ना छोटा है ना, निम्नलिखित समीकरण का हल, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने तो स्वादिष्ट उचित विकल्प क्या है? हल निकालने के बाद बताइए। 1.8 अपन में 1200, ठीक है, तो ये जो 1.8 अपन में 1200, 1 2 3 डिवाइड करेंगे क्या? 8, 1 बटे का 800, कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो? 1 बटे का 800 डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 0.0015, इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.0015, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये समझाऊं? निम्नलिखित का हल है तो उचित विकल्प बताएं। मतलब ये 11 बटे का 8 डिवाइड बाई 33 बटे का 56, ये है क्वेश्चन। इसका पेन का नीव चेंज करना पड़ेगा। करूं मैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे बेटा पता है? आप क्या करेंगे? यहाँ पे 11 बटे का 8 गुने का 56 बटे का 33, ठीक है। तो 11 तिया 33, 7 8 है 56, 10 जगह 7 अपन में 3, 7 अपन में 3, तो जगह 3 दूना का 6, 1 बटे का 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चले आगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया HC है, करा क्या? 54, 162, 189 का HCF क्या होगा? HCF निकालना है। सबसे पहले आप आइए मैदान में। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि HCF निकालना है। HCF निकालेंगे? निकालो, निकालेंगे। 162 है, निकालिए। कितना है सर? 54, 162, 189। 54 को तोड़ो ना, 2 तिया 6, 6 तिया क्या 18, 18 तिया 54। बेटा 162 है, 162 को तोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 तिया का 6, 6 तिरी के 9, 9 2 तिया 6, 6 तिरी 18, 18 तिया 54, 54 तिया 62। 189 की क्या हो जाएगा? 3 गुने का 3, 3 गुने का 7। अब दोनों में कॉमन क्या है? तीनों में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना? 3 गुने का 3 गुने का 3, तो दोनों में कॉमन क्या है? 27, HCF हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए। ये जो मैं लिखा हूँ गुणनखंड करके लिखा हूँ। गुणनखंड मतलब LCM, जैसे 54 है,
54 को 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1। ठीक है। 64 एलसीएम बात कर रहा है, 64, 128 और 160। तो क्या लिखो बेटा, 64, 128, 160। तो इसकी एलसीएम निकालो मेरे बेटे। ये 2 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा 32, 64 और 80। 2 से जाएगा 16, 32, 40। 4 से कर दो, 4 से 4 चौका 16, 4 8 32, 10 से। 2 से जाएगा, 2 दूना के 4, 2 चौक 8, 2 5 10। 2 से जाएगा 1, 2 दूना के 4, 2 5 10। 2 से जाएगा 1, 1 5, 5 दूना के 10, 2 2 दूना 4, 10 चौका 40, 40 चौका 16, 160, 160, 100 चौके 64। तो 160 गुने का 4, ठीक है, 100 चौका 64, 640। ये ना गलत लिख दिया। ये जो ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 640, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए। चौरासी 5.9 के अनुपात को विभाजित करें। 84, दोनों में हाँ बड़ा भाग निकालो। हाँ, चलिए, मैं दोनों में से कौन सा भाग है, तो आप लिखो 84। क्या हो गया, इसमें खराब हो गया। 84 दोनों में क्या बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है क्या, 84 को 5:9, 8 5 14। तो आप लिखो बेटा 14, बड़ा कौन सा है 9, 9 है 14, 14 14 5 7 14 छक 6। तो 9 गुने का 6, 9 छक 54, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, चले। चले आगे, चलिए। यदि x 16, ये दिया होता है, कह क्या क्वेश्चन, x है 16 है 63 है 36 है, तो कह रहा x की वैल्यू क्या होगा। अब तब क्या हो जाएगा, अंदर अंदर बाहर बाहर है। x की क्या है, x को निकालने के लिए अंदर क्या है, तो 16 गुने का 63, बाहर कितना है 36। ठीक है, काटे को जो कितना हो जाएगा, काटू क्या, 4 का 16, 4 9 36, 9 कम 9, 9 7 63, 4 गुने का 9, 7 गुने का 7, तो 7 का 28, ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया बेटा, हमने क्या अंदर अंदर और फिर क्या होता है ये बाहर बाहर। इसको नॉर्मली सॉल्व करते तो ऐसा लिख सकते थे, x गुने का 36 इक्वल टू 16 गुने का 63। हाँ वही चीज है। चले आगे, चले। कहा मुरझाए हो भाई लोग यार भैया बहुत कम दिया ना, इतना पढ़ के आया है हो गया। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंक में 66 अंक प्राप्त किया, तो ऋषि के प्रतिशत क्या होगा। कह सर कितना प्राप्त किया, देख रहे हो कितना पढ़ने वाला बच्चा है 75 में से 66 लाया, तो परसेंटेज क्या होगा। देखिए 66 अपन में 75 गुने का 100, काटेंगे मेरे बेटे 25 का 100, 25 75, 3 से करोगे 22, तो 22 इंटू का 4 होगा 88%। लड़का समझदार है, 88%, ऑप्शन नंबर बी। आप मत देखिए तो मुरझा के गिर जाएंगे। वैसे ना क्वेश्चन देखोगे मुरझा के गिर जाओगे। क्वेश्चन नहीं देखिए, ऑप्शन देखिए। हाँ तो ऊपर नीचे है, वो दिमाग लगाओ ना, तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि आँख काम करना नहीं कर रहा।
सीक्वेंस में तो कोई भी मार देगा, आंख भी तो टेस्ट लेना होता है ना। हाँ, इसलिए ऊपर नीचे दिया जाता है कि बच्चे को आंख काम कर रहा नहीं कर रहा। चलिए, PL का ईरानी ने मास्क की बिक्री की, कोरोना का समय चला था, बेचारी समझदार बच्ची थी, जो कि 308 में की थी, जिसने उसे 12% की हानि हुई थी। तो कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% की लाभ होता? ये तो भाई हलवा है, हलवा हलवा। आप बताइए, मैं करके दूं? मैम खासो मत, हलवा मिलने वाला नहीं। कह 308 को बेचा उसने, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं पहले। 308 के बेचा तो 12% हानि हुई, मतलब 100 माइनस का 12, 10% के लाभ पे बेचना था तो 110। सॉल्व कर दो बेटा, 308। बेटा अभी इधर आ जाओ ना, कहाँ ना बैठे हो तुरंत, आँख खराब हो जाए, आ जाओ बेटा। 308 88 गुने का 110। काटोगे क्या बेटा? काटेगा? मैं काटू? मैं ही काटू? तो 4 से कटेगा क्या? 4 से जाएगा 22, 4 से जाएगा 7 का 28, 2 7 का 28, 2 77 है। 2 से जाएगा 11, मैम 2 से जाएगा, मैं तो डायरेक्ट इधर ही काट दूं 11 से दोनों। हाँ ये जाएगा मैम 11 दूना का 22, 11 7 77, हम 2 से कटवाओगे 55 है 55, तो मैम 7 गुने का 55, 7 पचे 35 के 5 हाथ में गल 3, 7 पचे 35 और 3 385 रुपया है क्या? कहीं 385 है क्या? ऑप्शन नंबर डी, आई एम राइट। चले आगे। अब तब सब खुल के एक्सप्लेन करके बताऊं। नहीं होगा। हाँ, जब भी देखो, जब भी लॉस होता है ना नीचे, तो लॉस को माइनस कर दीजिएगा आप लोग, लॉस माइनस। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ठीक है, आप इस पे लिख सकते थे एसपी अपॉन में, एसपी जो बेचा था उन्होंने, एसपी अपॉन में 100 माइनस का लॉस, ठीक है, गुने का 100 प्लस प्रॉफिट। ये रहा भैया फार्मूला आपका, फार्मूला लेना चाहोगे तो, ठीक है। अगला भैया 11 बजे तक क्वेश्चन मारो। हाँ 385। ये देखो, ये गाजर के हलवा की तरह काम करेगा। अंकित मल निकालो। हाँ बिल्कुल गाजर के हलवा तरह। कलम के एक सेट में अंकित मूल्य 15% की छूट पर प्राप्त करने पर खरीदार को 1751 रुपए कीमत चुकानी पड़ती है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अरे भैया क्या पूछना चाहते हो यार, ये तो मेरे बच्चे सबको ऐसी नजर में मार देगा सर। 151 15% छूट है, तो बेटा 100 माइनस का 15 गुने का 100। सॉल्व करते बेटा, 1751 बच्चे का 85 गुने का 100। काटोगे क्या? हाँ काटोगे? 15 से काटो क्या? 2 काटेंगे, काटो में। दो 2060 सही पकड़े हैं। 5 से काटोगे 20 25 100, 5 से 17 पचे 85, 17 से काटोगे 17 कम 17 17 51, 103 गुने का 20। मैम 20 को ले लो जीरो, 3 दूना के 6 6 0 2, मैम 2060 रुपया स्वाहा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए जब भी आपसे पूछे एमआरपी पूछना चाहे, क्या पूछे? एमआरपी, तो आप लिख सकते हो एमआरपी पूछे कि एमआरपी कितना था, तो परचेज प्राइस अपॉन में 100 माइनस का डिस्काउंट गुने का 100। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 का निवेश करने पे प्राप्त ब्याज क्या होगा? कितने लिए कह रहे हैं सर ये? तो देखिए सबसे पहले कितना साल बोला इन्होंने? 1800। बिल्कुल मैम सही पकड़ी हैं आप। 1800 गुने का 8 बटे का 100 गुने का 5, मैडम 20 बचे
100, 5 एकम सॉरी 5। अब देखिए कैसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया, 5 8 40, 5 8 40, 18 गुने का 38, चौथा चौके 72, 720। ले भैया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर मैं सुलाऊंगा बेटा, देख लेना। उठ के आई है, सोई उठ के आई है। हैं जाइए, भैया इसमें क्या निकाला? आप बताइए, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा आपके। क्या निकाला इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 है, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की राशि बताइए। 300 रुपए निवेश कर रहा है, 2 वर्ष के लिए, CI रेट 10% है। बताइए आपको निकालना क्या है। सबसे पहले ए निकालिए। हाँ, मैं क्यों करूं, मैं 1 प्लस आर बट्टे का 100 पावर हो जाएगा टी। सॉल्व करोगे मैम, 300 गुने का 1 बट्टे का 10 बट्टे का 100, मैम पावर हो जाएगा 2, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। सॉल्व करोगे बेटा 310, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन में 10 के पावर 2। सॉल्व करिए मैम, 310 और 1 11, तो गुने का लिखेंगे 11 बट्टे का 10 गुने का 11 बट्टे का 10। सॉल्व करेंगे मैम, देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1, तो 11 3 11, ये कितना, 3 गुने का 11 गुने का 11, 121 को 3 से करो कितना आएगा, वाले को बसना 121, हाँ हाँ 63 होगा, तो 11 3 121 363 आएगा। और मैम CI का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस का P, तो 363 माइनस का 300, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। शॉर्ट में बता दूं, नहीं, इससे शॉर्ट में नहीं, बगैर फॉर्मूले के, देख लो देख लो देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बट्टे का 100 के पावर 2, इसी का 300 यहाँ लिखिएगा, 1 बट्टे का 10 बट्टे का 100 पावर 2 है, 10 दूना का 20 1 21, तो 300 गुने का 21 बट्टे का 100, ठीक है, 100 था नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 गुने का 21, लो भैया 63। क्या मत बताओ, आया कुछ समझ में है? हाँ, नीचे वाले को हमने छेड़ा नहीं है ना, बस ऊपर वाले को छेड़ा और आगे हमारा आंसर। चलो बिना छेड़े हम अपनी चलिए ये है ना थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, बताइए। सुहाना और नितिन 8:3 के अनुपात, नितिन है, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार का निश्चित मात्रा में राशि निवेश किया, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपने पैसा वापस लिया। 12 महीने के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4। केवल नितिन कितने महीने तक निवेश किया, इसकी बात बताइएगा आप। सुहास कौन सा था, ये था, सुहास लड़का कौन सा था, 8 था, तो इसको ले लो मैम 8x, दोनों का सम कितना था, एक साल में कितने महीने होता है मैम, 12, तो गुने का 12, और नितिन का कितना था, 3, तो दोनों का नई रेशियो क्या होता है, 5/4 आ गया, देखो ना 5/4 40x इजकल टू 12 36, 36 बच्चे छोड़ दो, 3 गुने का 12 गुने का 5, मैम x की वैल्यू निकालना था, 3 गुने का 12 गुने का 5 बट्टे का 40, तो मैम 5 का 5 5/40, ठीक है, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 4 दूनी के 8, तो कितना जाएगा, 3 के 9 बट्टे का 2, मतलब 9 बटे 2, 2 4 1 है क्या कहीं, 2 तो नीचे है, एक सेकंड
कहाँ मिस्टेक हो गया? भैया 32 8 चौक 32 होता है 40 का। एक सेकंड। हाँ 8 पर से बंद गलती कर दी। 8 चौका 32, 32 एक्स इक्वल टू 3 गुने का 12 गुने का 5। एक्स की तोड़ेंगे आप, 3 गुने का 12 गुने का 5 अपॉन में 32। तो देखो 4 दूनी 4 3 12, 4 8 32, तो 3 का 9, 9 पचे 9 पचे 9 पचे 45 बट्टे का 8, 8 पचे 40, 5 8 दिया है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए। जब भी पूछेगा ऐसा क्वेश्चन तब पता है क्या करेंगे, आप 8x ले लेंगे, जिसका पूछेगा उसको x के मान लेंगे, टोटल जो महीना हमेशा 12 लेंगे, उसके बाद जिसका है जो वापस नहीं लिया उसका ले लेंगे, और जो न्यू रेशियो होगा आपका वो यहाँ पे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को निकाल। मौसम की वजह से जुकाम। कौन से भाषा में बोल रहे हैं? चलिए एक 5 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उन वक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है, तो अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? इजी है, छूमंतर इजी है मैम। 5 का कितना बोला है? 55। तो देखो 5, तो सबसे पहले देखिए ये जो फॉर्मूला है ये पता है किसका होता है? किसका पूछा? 2 का पूछा है ना, ये औसत का क्वेश्चन है। किसका है? औसत का। डायरेक्ट निकलवा दो। हाँ अरे बोलो ना। तो देखो जैसे यहां पे लिखोगा 5 विद्यार्थियों का अंकों का योगफल, अंकों का माइनस 3 विद्यार्थियों का अंकों का योगफल अपन में 2 तो 5 का योगफल कितना था पता है आपको? यहां देखिए 5 का इन्होंने पूछा है ना, देखिए आप ऐसे लिखेंगे 5 गुने का 55 माइनस 3 गुने का 65 बत्ते का 2। 55 पचे कितना होगा? 275। तो 275 माइनस 195 बट्टे का 2 सॉल्व करेंगे मेरे बेटे, सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा? 80 बट्टे का 2 आ गया 40। ऑप्शन नंबर सी स्वाहा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ। चालू है क्या? चालू। वीडियो कहाँ डालूं भैया? डालते हो उसको? आज नहीं डाला, सुबह भी डालेगी। रसीद किसी कार्य को अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करने के लिए दोनों वक्त में पूरा किए जाने का समय बताइए। क्या गुंडा बनोगे? देखो रसीद है, दूसरा कौन है? कौशिक है। कितने में करा भाई मेरे? 15 और 21। एलसीएम कितना होगा? 15 21 का। 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 15। बच्चों का ठेका रखा भैया, सब पास हो। चलिए तो एक एलसीएम कितना होगा? नहीं 315 एलसीएम नहीं होगा, 105 होगा भैया। 105 15 7 और ये कितना होगा? 21 में कितना करोगे? ये 5 7 5 12। 105 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? नहीं आप गलत बताया। क्या ऐसी हो? एक भैया एलसीएम सही है। भैया सही तो है। तो 7 5 12 12 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? ये 4 से कर दो ना भैया। नहीं 4 से कर दो। 4 से करते कितना? 3 से करो ना भैया, 3 से तो होगा ना 3 से करो तो 3 नहीं कटेगा यार। भैया। क्यों नहीं कटेगा? काटो आप 3 से। मैं दूसरे तरीके बताता हूँ, छोड़ो।
उतना दिमाग कौन लगाएगा जो है नहीं अपने पास। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, कौन आ जाएगा। दोनों मिलकर कह रहा है कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो कितना 12 गुने का 12 है 15 है 15 गुने का 21 अपॉन में 15 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 15 गुने का 21 बटे में 6 36, तो 3 से 21 12 36 3 आ तो क्या था हमारा वैसे भी आंसर, तो ए तो मार दिया मैंने। वैसे भी आ रहा था मेरा, मुझे लगा इसमें देगा 12 3 3 5 15 3 चौके 72 5 7 5 35 35 के बटे 4 करोगे और चौका 32 3 बटे का 4 ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी तो आ रहा था हमारे पास, कौन था, रसीद था और कौशिक था। ये कितना था 105 105 कितना था मैम 15 और 21 7 और 5, तो 105 को डिवाइड कर दोगे 12 से तो आ जाएगा 12 बटे 96। ठीक है 12 बटे तो 3 से काट दो, 3 का 3 5 35 3 से 4 35 बटे का 4 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी 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 जल्दी। एक वेदों की दो, ओर तो इसी ने बुलाया ना, उसमें विवेकानंद किसको, वेदों की ओर तो अरे ये सब मत पढ़ो, सीधा वो पढ़ो। ये सब चले 19वां क्वेश्चन है, तट से 15 किलोमीटर दूरी पर एक जहाज का, ये तो भाई दे देंगे 10वीं वाला आंसर दे देंगे, ये उसका लाइन से एंगल का है, लाइन से एंगल का क्वेश्चन है, छोड़ो भैया, हमारी थोड़ी देर से आज हमें तो आता नहीं है, दे देंगे 10वीं वाले दे देंगे। तस्वीर में नाव चाल धारा खास है। हाँ उसी का, हाँ नहीं होगा। देखिए ये कह रहा है कि 15 अभी पढ़ेंगे। ट्राई कर रहा है क्या, ट्राई कर रहे हो क्या, 10th का ही है। कह रहा तट से 15 किलोमीटर दूरी पर एक जहाज का छेद उन्नयन कोण जो आता है उन्नयन कोण हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक जहाज का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की ओर आ रही है, नदी की तरफ। तट से भेजे जाने वाली बचाव की नाव की जहाज तक पहुंचने वाली यात्रियों को बचाने 6 मिनट लगेंगे, तो जहाज की उपस्थिति सभी लोगों सवादापुर निकाले जा सकते हैं। मतलब दे रहो एक भैया जहाज हमारा खराब है, नाम क्या, हम इतना समझे। एक जहाज खराब है उसको बचाने के लिए दूसरी जहाज आ रही है, वो 6 मिनट में उसको बचाएगी, बचाना उनका तो काम, यहाँ दोनों का पढ़ना स्पीड हमारा कितना काम है। होगा। बचाव कोई रहा हाँ। है, कोई भी रहा है, हमें गुस्सा। फिगर का नहीं होगा, बगैर फिगर होगा, क्योंकि इसमें एंगल पे एलिवेशन होगा दिया ही नहीं है। देखिए सबसे पहले कितना था बेटा 15 था, चाल की फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटेगा समय, 15 था बेटा। अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन 15 था मेरे बेटे, अब कह रहा है कि बचाव के लिए 18 मिनट था, 18 में से 6 माइनस कर दीजिए आप, और इसको डिवाइड कर देंगे आप किससे 60 से, किससे करेंगे बेटा 60 से, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 12 को 60 से करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1 बटे का 5, तो हो जाएगा 15 गुने का 5 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और 75 में से शुरू वाले कितने थे 10 किलोमीटर, मैम 75 में से 10 माइनस कर दो 75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। अब देख ले मुरझाने वाला क्वेश्चन है, मुरझा ही रहा है ये। ये तो इजी है, ये तो कोई भी दे देगा, तो रूपा मैडम भी दे देंगे, भैया ऐसा पूछ लेता वहाँ। रूपा भी दे देगी ये तो क्वेश्चन, पता है। हाँ, नहीं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो उपरोक्त में क्षेत्रफल क्या होगा। साइड दिया है 21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 21, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। भैया ऐसा क्वेश्चन सच में पूछेगा हमसे, हाँ। बस ऐसे ही पूछेगा, रूट का 3/4 21 गुने का भरोसा है नहीं। 21 गुने का 21 है क्या ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पे मजे आएगा क्वेश्चन में,
नहीं होगा क्वेश्चन में, फिगर बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में नहीं होगा। अरे बाप रे बाप बाप। त्रिभुज है ना तो बना नहीं नहीं, यहाँ पे देखो उपरोक्त त्रिभुज की उसी के अंदर एक वृत्त है, सर्कल के अंदर वृत्त घुसा हुआ उसका है, नहीं निकालना, उसका निकालना है। तो उसका निकालना हुआ है। तो सबसे पहले आर निकालोगे, आर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा अपन में रूट का 3, तो भुजा कितना है 21 अपन में रूट का 3, रूट 3 ऊपर भी लेंगे, रूट 3 नीचे भी लेंगे, तो जगह 21 अपन में 3 इंटू का रूट का 3, तो आर हो जाएगा बेटा 7 रूट का 3 रेडियस। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप मेरे बेटे देखेंगे तो ए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सॉल्व करेंगे 22 अपन में 7, आर की कितना था 7 रूट का 3 इंटू का 7 रूट का 3, बेटा 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 3 70 के 21, 21 गुने का 22, 21 गुना के कितना है 462, ऑप्शन नंबर ए सी। पहले ये साइड दिया हुआ था तो आपको रेडियस निकालना था, रेडियस का फॉर्मूला होता है भुजा अपन में रूट का 3, ये 7 से पूरा कर जाता है क्या, 3 रूट 3 नहीं करा, 7 से 7 गया, रूट 3 को रूट 3 से क्या 3 आएगा, 3 को 7 से क्या 21 आएगा, 7 से 21 तो रूट नहीं कटेगा, सिर्फ 7 से 7 गया, वो हो जाएगा ना, एक है ना। सिर्फ 7 से 7 काटा हूं मैं, ठीक है। जुबीन क्या है भाई, तो बॉक्स वाला है क्या, देखिए नहीं हाँ। हाँ है तो बॉक्स वाला, बट घूमना है। कह रहा है कि जुबीन परवीन 36 मिनट 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा करते हैं। जुबीन शुरू करते हुए काम को वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करता है, अंत में काम करने की अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट काम के कम समय होते हैं, कम समय की अनुमति, तो दोनों ने पूरा काम को कितने समय में कर लेंगे, ये आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 23 24 दो ही होगा शायद। नहीं 23 24 से नहीं होगा, दो ही ऑप्शन, नहीं ये नहीं मैं बोल रही हूँ, ऑप्शन ए बी, क्वेश्चन में बोल रही हाँ हूँ। आप बताइए कौन सा होगा। दोनों को काम करने पूरा करने में आसान है। पहले दोनों का निकाल लीजिए, पूरे कितने देर में करेंगे, तो आप निकाल लेंगे बेटा 1/36 प्लस 1/60, सॉल्व करेंगे बेटा तो 2/45 आ जाएगा। अब अगर 1-1 मिनट के लिए काम कर रहा है वो, तो देखो 2/45 1 मिनट के लिए काम करेगा, तो 44/2, 2 से 2 खत्म, ये कितना हो गया बेटा 45, 44 को काटोगे तो 44/45, 44/45, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे, 1 में से 44/45 माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/45, कितना है बेटा 1/45। जब 1/45 आ गया, अब कह रहा है कि टोटल कितना 1/45 से, अब इसको सॉल्व करिएगा तो आप कैसे 1 घंटे में कितना होगा भाई 36 गुने का 60/45, मैं 60 लिखा ना, ऊपर 40 अच्छा 60 है, तो काटेंगे तो 15 से काटना डायरेक्ट, 15 से 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 से करोगे 12, बात बचोगे 48, ये 48 सेकेंड में हो गया, क्योंकि 36 इसका लिए थे तो 48 समय क्या हो गया सेकेंड में हो गया, 48 कौन सा हो गया मेरे सेकेंड, तो पूरा काम को करने में 44 मिनट 48 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि टोटल 45 मिनट था, तो 45 में से 1 माइनस का 44 और ये सेकेंड में निकाल लिया, तो 44 मिनट 48 सेकेंड लगेंगे। कल से इसको लाना ही मत। हाँ नहीं लाऊंगी, अरे सोई थी भैया, मैं उसको सो के छोड़ के आया थी, पता नहीं कि उनकी चलिए, गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है, डेली निकलता था, वो भी निकलता तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पे यात्रा करता है, मतलब वो घर समय पे ऑफिस पहुंचने के लिए एक समान समय। एक दिन वह सामान्य रोजाना गति से 4/5 की यात्रा करता है, तो वह 22.20 मिनट की देरी से पहुंचता है। गोविंद को कार्यालय पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा, बोलिए। ये आप एक्स मानना पड़ेगा, क्या क्या मान के करेंगे आप इसको, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में जरूर करके आप बताएंगे। तो आज के टोटल कितना था 25 क्वेश्चन था मैथ के लिए,
तो मैथ का जो सीरीज था ये था। हाँ, आज के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बाउंड जाने वाले हैं। कोई नहीं, आप करेंगे क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।